वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का एक कंप्लीट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का। कुछ भी यहां से छूटेगा नहीं। इतना भर करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का सेक्शन एकदम स्ट्रांग हो पाए। 14 मई को आपका पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स होने हैं, लाइक समीक्षा अधिकारी या फिर बीईओ का या फिर यूपी ट्रिपल के किसी एग्जाम में आप अपीयर होंगे, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये आप करके जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का। प्रीवियस पार्ट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए हर एक वीडियो को वहां पर कंप्लीट, और जो भी अगर कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन के आंसर भी करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर अप किया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल का जो निर्माण किया जा रहा है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो लखनऊ और मेरठ, ये 2 जगह इसको बनाया जा रहा है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है 68th यानी कि 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। पहला यहाँ पर जो दे रखा है 7 से 9 फरवरी 2023 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट के 68th या फिर 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया। इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये एक सिंपल क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जा सकता है जहाँ स्टेटमेंट ना हो, आपसे सीधे पूछ लें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। 4 आपको जिले दे देंगे जिसमें लखनऊ होगा, नोएडा होगा, गाजियाबाद या फिर बनारस, इस तरीके से होगा। तो आपको बताना होगा कि कहाँ पर है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी इन्होंने किया। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, फरवरी का जो करंट अफेयर्स था टॉपिक वाइज वो ऊपर खत्म हो चुका है, मतलब प्रीवियस जो वीडियोस आप देखोगे उसके अंदर वो ऑलरेडी कवर अप्ड है। तो उस फरवरी में जो MCQ हैं उन MCQ को हम कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद जो पिछला महीना रहेगा यानी कि जनवरी वाला, उसके करंट अफेयर्स को देखेंगे टॉपिक वाइज भी। इसके बाद 24 से 26 जनवरी 2023 तक दूसरे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भैया बनारस में करा गया, याद रखना है इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो एक है आपका लखनऊ और दूसरा कौन सा है, हरदोई। एज इट इज इन सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, हूबहू आपको यही क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहे पवित्र शालिग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि 1 से 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर पहुंचे। इन दोनों पत्थरों का उपयोग राम मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। तीसरा, इन्हें नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से लाया गया है। तो कहाँ से लाया गया है, गलेश्वर धाम से। गणेश्वर धाम कहाँ पर है आपका, जनकपुर नेपाल में। ये याद रखना है आपको ये याद रखना है कि ये जो शालिग्राम पत्थर आए हैं जो 31 टन और 15 टन वजन के हैं, इनसे प्रभु राम और माता जानकी इनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है जिसमें आपसे बताया गया है शालिग्राम पत्थर ज़्यादातर नेपाल में गंडक नदी की एक सहायक नदी है, काली गंडक, इसके किनारे या तली पर पाए जाते हैं और ये पत्थर हिंदुओं द्वारा पूजनीय है जो इसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हुए मानते हैं। ठीक है, इस पत्थर को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सही आंसर क्या होगा,
तीसरा स्थान। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 14 मई का जो आपका पेपर है और आप चाहते हैं इस बार उसमें क्लियर कर पाएँ, मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, तो आपको करना क्या चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक 780 पेजेस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पीडीएफ को पढ़ने मात्र से आप प्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए जो हमारा 4000 की फ़ीस वाला ग्रुप है, या फिर 6500 रुपये की फ़ीस वाला जो ग्रुप है, और 9000 रुपीज़ की जो फ़ी वाला ग्रुप है, इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में जब आप एनरोल करवाएंगे तब आपको ये 780 पेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। हर ग्रुप के अपने अलग बेनिफिट हैं। ठीक है, सो इसके लिए ज़्यादा डिटेल के लिए आप सिंपली ये जो नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, या फिर ज्ञान सर से आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं 7838692618। ठीक है, तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके ये जो मतलब मिरेकुलस टाइप की चीज़ है, ये 780 पेजेस का जो पीडीएफ है, इसको ले लीजिए। आप देखिएगा बेहतरीन मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी और आखिरी में जो कुछ छूट रहा है ना, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ही मतलब आगे हम चलें तो इसमें दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी जो थी, इसको प्रथम पुरस्कार मिला। इसके बाद महाराष्ट्र और अयोध्या दीपोत्सव की थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी वो उसको क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें आपसे पूछा गया है वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इस पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन आईडी आइडेंटिटी इसको लॉन्च किया। दूसरा है, इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है आपके वन फैमिली वन आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज़रूर आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए और वन फैमिली वन जॉब को लागू करने के लिए भी किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करते हैं ताज महोत्सव 2023, इसके संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, 20 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक 10 दिनों तक ये ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया, एकदम सही है। दूसरा है, इस महोत्सव का उद्घाटन किसने करा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो भैया ये तो यहाँ पर है गलत, क्योंकि उद्घाटन किसने करा? जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, इन्होंने किया। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस महोत्सव का विषय क्या था? विश्व बंधुत्व, ये एकदम सही है। और ये जो थीम है ना, ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 300 कारीगरों ने हिस्सा लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2023 के संदर्भ में या फिर संबंध में गलत कथनों का आपको चयन करना है। पहला है, 1 से 3 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी
प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन करा गया। कहाँ करा गया? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में। ये है कहाँ पर? महोबा में। ठीक है, कौन सा संस्करण था इसका, कौन सा एडिशन था? 7वां संस्करण था। कब किया गया? 1 से 3 फरवरी 2023। ये सारे वो पॉइंट हैं जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस महोत्सव का उद्देश्य प्रकृति आधारित इको टूरिज्म को प्रेरित करने और उसमें तेजी लाना है, ये इसका पर्पस है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस वर्ष का जो महोत्सव है वो प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म विषय के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं? सही हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा कि भैया उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत स्टेटमेंट चूज करना था, जबकि तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सही है यहाँ पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 17 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत की। दूसरा, ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल के जनकपुर होकर चलेगी। तीसरा, ट्रेन अपनी 7 दिनों की यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बनारस और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, इनको एज इट इज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो सेशन है यहाँ पर एंड हो रहा है। कल जो हम देखेंगे नेक्स्ट अपना वीडियो, तो उसमें हम आगे कवर अप करेंगे जनवरी का जो करंट अफेयर्स रहेगा 2023 का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसको देखने के लिए ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए।